जय हिंद। तो समझते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड कोर्स क्या आगे आने वाले समय में बंद हो जाएगा। और वर्तमान समय की यह स्थिति है कि डीएलएड कोर्स के जितने भी विद्यालय हैं उनकी तरफ विद्यार्थियों का रुझान कम होता जा रहा है, यानी कि जो वर्तमान में सीटें हैं वे ही फुल नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में अतिरिक्त समय दिए जाने के बाद भी विद्यार्थियों का जो रुझान है वो डीएलएड कोर्स की तरफ न होकर बीएड कोर्स की तरफ जा रहा है। ऐसे में आज की लेटेस्ट खबर हमारे उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, जो वर्तमान में संचालित द्विवर्षीय डीएलएड या हमारे उत्तर प्रदेश में इसे बीटीसी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे बीएसटीसी व अन्य प्रदेशों में जेबीटी के नाम से भी जाना जाता है। ओवरऑल सब मिलाकर यह द्विवर्षीय कोर्स डीएलएड के नाम से जाना जाता है, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभिन्न संस्थानों से कराया जाता है। तो ऐसे में वर्तमान समय में अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वर्ष सीटें काफ़ी खाली रही और कहीं न कहीं महाविद्यालय जो बीटीसी या डीएलएड के कोर्स को लेकर महाविद्यालय मान्यता लिए थे वे भी कहीं न कहीं सोच में पड़ते नज़र आ रहे हैं। ऐसे में हम ये समझेंगे कि क्या आगे आने वाले समय में डीएलएड बंद होंगे, केवल बीएड ही शिक्षक भर्ती में मान्य होगा। तो बेसिकली ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से और भी चीज़ें स्पष्ट होके आने वाली है। जी हाँ, 19 डीएलएड कॉलेज लौटाएंगे, मान्यता भेजा गया प्रस्ताव। तो ऐसे में पीएनपी ने 12 की फाइल राज्य स्तरीय समिति को भेजी। तो देखिए, राज्य ब्यूरो प्रयागराज की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। तो प्राथमिक शिक्षा में करीब 3 साल से भर्ती नहीं आने से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रति छात्राओं का रुझान घटने लगा है। इससे प्रबंध तंत्र के सामने डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन में मुश्किलें आ रही हैं। इसके चलते प्रदेश के 19 संस्थानों ने नया प्रवेश नहीं लेने की इच्छा जताते हुए मान्यता लौटाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को भेजा है। पहले आए 12 संस्थानों के प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया गया है। इसके अलावा बाद में और आए 7 और संस्थानों के मान्यता लौटाने के प्रस्ताव को राज्य स्तरीय समिति को भेज दिया जाएगा। प्रदेश में 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट, एक सीटीईटी कॉलेज वाराणसी के अलावा करीब 3100 निजी प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। डाइट कॉलेजों व कुछ निजी प्रशिक्षण संस्थानों में डीएलएड प्रशिक्षण में प्रवेश की स्थिति ठीक है, लेकिन कई कॉलेजों को सीट के अनुरूप छात्र छात्राएं नहीं मिल पा रहे हैं। प्रदेश के सभी संस्थानों को मिलाकर 2,42,200 सीटें हैं। इसमें प्रवेश की स्थिति का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2022 के लिए करीब 1,68,000 आवेदन पीएनपी को प्राप्त हुए हैं। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। इस तरह के कई कॉलेजों को प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं का मिलना मुश्किल है। इसके पहले के वर्षों में भी कई कॉलेजों को छात्र छात्राएं नहीं मिले या बहुत कम मिले। ऐसे में गाजीपुर, अमरोहा, कानपुर, मऊ एवं गाजियाबाद के 1-1, गौतम बुद्ध नगर एवं मथुरा के 2-2, मुरादाबाद व एटा के 3-3 और आगरा के 4 कॉलेजों ने नए प्रवेश नहीं ले जाने की इच्छा जताते हुए मान्यता वापस करने का प्रस्ताव पीएनपी को भेज दिया है। पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि 12 प्रशिक्षण संस्थानों को फाइल प्राप्त हुई थी, जिससे राज्य स्तरीय समिति की भेज दिया गया है। इन संस्थानों ने नया प्रवेश नहीं लिए जाने पर अनुरोध किया है। तो बेसिकली वर्तमान समय में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि प्राइमरी लेवल की भर्तियाँ नहीं आ रही, जिस वजह से और भी रुझान कम हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे एक बात मैं और व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि यदि आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़े होंगे तो उसमें भी डीएलएड को लगभग 2030 तक डीएलएड या इसके समकक्ष 2 वर्ष के कोर्सों को बंद करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ आगे चलकर प्राइमरी और अपर प्राइमरी के भर्तियों के लिए, और आपने देखा ही होगा कि प्री प्राइमरी से लेकर अपर विद्यालयों तक के लिए टेट भी अनिवार्य किया जा रहा है। ऐसे में आगे चलकर बीएड डिग्रीधारियों के लिए चीज़ें काफ़ी लाभप्रद होने वाली हैं। इसके साथ साथ एक बात और मैं अपने उत्तर प्रदेश का ही कहना चाहूँगा कि इस वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में बीएड में काफ़ी अच्छा खासा नामांकन हुआ है और शिक्षार्थियों में काफ़ी जोश भी देखने को मिला है बीएड कोर्स को लेकर। तो ऐसे में बीएड कोर्स के साथ साथ काफ़ी बड़ी संभावना है, क्योंकि एनसीटी की अधिसूचना 2018 के अनुसार बीएड भी प्राइमरी लेवल में मान्य है व इसके साथ साथ अपर से लेकर और भी हायर एजुकेशन में जितनी भी भर्तियां होती हैं वो बीएड के तहत ही होती हैं। तो वर्तमान समय में डीएलएड जो कॉलेज अपनी मान्यता को क्यों लौटा रहे हैं, और वर्तमान शिक्षा नीति में डीएलएड जैसे द्विवर्षीय कोर्सों को बंद करने की बात कहे जाने के साथ साथ आगे चलकर आपको केवल बीएड ही देखने को मिलेगा, जो प्राइमरी, अपर व हायर स्कूलों में शिक्षक भर्ती व अन्य पदों के भर्ती के लिए योग्य समझा जाएगा। तो बेसिकली ये रहा मेरा व्यक्तिगत मत व मैंने न्यूज़ के आधार पर सारी चीज़ें स्पष्ट की। आई थिंक ये चीज़ें आपके मन मस्तिष्क में अवश्य क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।